नमस्कार, जय हिंद। मैं अंकित मिश्र एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम तक पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए इंडियन जियोग्राफी से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और बार बार ये क्वेश्चन परीक्षा में देखने को मिलते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में देखने वाले हैं भारत की प्रमुख झीलें और उनका स्थान कहाँ पर है, कहाँ पर वो स्थित हैं, प्लस उनके बारे में क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो हमें याद होनी चाहिए, जो परीक्षा दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, इन सारी चीज़ों को हम ट्रिक के माध्यम से पढ़ने वाले हैं और बिल्कुल चुटकियों में आपको याद हो जाएगा अगर आपने इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा अंत तक अवश्य देखा तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लीजिए। जैसे आज हम करने वाले हैं आपके झीलों के क्वेश्चन, वैसे ही महात्मा गांधी के ऊपर महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी हम जल्द से जल्द आपके लाने वाले हैं। तो इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, जिससे कि जब भी ये वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। यहाँ पर दोस्तों हम देखने वाले भारत की प्रमुख झीलें। यहाँ पर दोस्तों कुछ बातें मैं आपको ट्रिक से बताऊंगा और कुछ बातें आपको याद भी करनी पड़ेंगी। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी आपको बताए जाएंगे। सारी बातें याद रखिए दोस्तों। लगभग 30 झीलें आज हम कवर करने वाले हैं, जो परीक्षा दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा कि आपको सारी झीलें यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगी, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पर मैं कंप्लीट करा दूंगा। देखिए, भारत की प्रमुख झीलों में पहले बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर की। तो दोस्तों, जो जम्मू कश्मीर है, यहाँ पर आपकी झीलें याद कर लीजिए कि यहाँ पर दोस्तों डल झील, बुलर झील, बैरीनाग झील, मानसबल झील, शेषनाग झील, अनंतनाग झील, नागिन झील। तो इस प्रकार से कैसे आप याद कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। एक दोस्तों शब्द होता है आपका नाग, एक शब्द होता है आपका नाग, एक शब्द होता है क्या आपका दोस्तों, एक शब्द होता है आपके पास नाग। और इस नाग शब्द को आपको यहाँ पर रिलेट कर रहा है जम्मू कश्मीर के साथ। और नाग से आपको 4 झीलें यहाँ पर याद होने वाली है। पहला बैरीनाग झील, दूसरा शेषनाग झील, तीसरा अनंतनाग झील और चौथा नागिन झील। तो नाग से कितने आपके कंप्लीट हो गए, नाग से आपके 4 कंप्लीट हो गए। बैरीनाग झील, शेषनाग झील, अनंतनाग झील, नागिन झील, ये ठीक हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए कि जो जम्मू कश्मीर है दोस्तों, ये एक प्रकार का ठंडा राज्य है। यहाँ पर दोस्तों बर्फें जमी रहती हैं जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर में हमें दोस्तों कूलर की आवश्यकता नहीं है, और कूलर से रिलेट करेंगे आपकी उलरती। तो उलर झील कहाँ पर दोस्तों, उलर झील कहाँ पर आपकी जम्मू कश्मीर की झील है। और डल झील बहुत ही फेमस है, इसको तो आपको अपने आप ही याद होगा कि डल झील कहाँ पर, जम्मू कश्मीर में। तो आपके ये सारे जितने सातों आपको याद हो गए बड़े आसानी के साथ। यहाँ पर 7 मैंने करा, सातों याद हो गए। 4 आपको नाक से कंप्लीट हो गए, एक आपके कूलर से कंप्लीट हो गया दोस्तों आपका। और दोस्तों एक दोस्तों आपका अपने आप ही डल झील याद कर लिया कि याद कर लीजिए मानस बल झील। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। बैरीनाग झील, शेषनाग झील, अनंतनाग झील, नागिन झील, ये आपके 4 हो गए। फिर आपके उलर झील 5 हो गया, डल झील 6 हो गया, मानस बल झील आपका 7 हो गया। तो इसी आसानी के साथ आप याद कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे उलर झील को, तो एक बहुत ही फेमस झील है। इसके बारे में आप विशेष रूप से याद रखेंगे कि भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। भारत में सबसे बड़ी याद रखिएगा इस बात को, नोट बोल लीजिए कि भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है दोस्तों आपके, मीठे पानी की झील कौन सी है, तो मीठे पानी की झील आपकी उलर झील है, जो जम्मू कश्मीर राज्य में पड़ती है। इसको याद रखेंगे दोस्तों। इसी झील पर आपकी तुलबुल परियोजना भी है, जो मैंने भी हाल ही में क्वेश्चन भी कराया था कि तुलबुल परियोजना किस झील पर है, तो आपकी उलर झील पर है तुलबुल परियोजना। याद रखेंगे, बहुत ही ज़्यादा फेमस है। इस क्वेश्चन को आप आसानी के साथ याद रखेंगे। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं अगले राज्य की, उत्तराखंड राज्य की। दोस्तों उत्तराखंड जो राज्य है, यहाँ पर आप ताल से रिलेट करेंगे। वहाँ पर हमने नाग से रिलेट किया था, यहाँ पर हम ताल से रिलेट करेंगे। और ताल से ही रिलेट करते हुए हमें सारे जो झीलें हैं आपके आसानी के साथ याद होने वाली हैं। तो इस प्रकार से हम तरीके से इसको याद रखेंगे। तो ताल की बात करेंगे, देखिए पर 7 ताल झील, 7 तालें आपको याद करना है, यही समझ लीजिए। यहाँ पर 7 ताल अपने आप ये कंफर्म हो गया कि 7 हमको याद करना है, 7 हमको याद करना है, 7 हमको याद करना है, और 7 आपको ताल से याद करना है। तो 7 ताल एक झील हो गया आपका। दूसरा दोस्तों आपका नैनीताल झील, दूसरा क्या आपका नैनीताल झील। तीसरा दोस्तों आपका राकसताल झील। 7 ताल, नैनीताल, राकसताल। फिर एक शब्द याद कर लीजिए देवमाला, देव से देवताल झील, माला से मालाताल झील। यहाँ पर दोस्तों एक शब्द आप इस प्रकार से भी याद कर सकते हैं, नवखुर देवमाला। नवखुर देवमाला एक शब्द याद कर सकते हैं। नवखुर देवमाला से नव से दोस्तों याद रखेंगे कि नवकुचिया ताल झील, खुर से आपके खुरपाताल झील, देव से देवताल झील और माला से मालाताल झील। और आप 7 ताल हमको 7 याद करना है। तो 7 ताल, तो 7 ताल झील एक अलग ही हो गई। नैनीताल आपको पता ही है, राकसताल बहुत फेमस है, तो राकसताल भी याद रखेंगे। तो इस प्रकार से आप इसको 7 को याद कर सकते हैं बड़े आराम के साथ। एक शब्द याद रखेंगे नवखुर देवमाला। इस प्रकार से आपके 4 कंप्लीट हो जाएंगे। नवखुर देवमाला से क्या हो जाएंगे, क्योंकि 4 कंप्लीट हो जाएंगे। फिर एक 7 हमको याद करना है, आगे ताल हमको लगाना है। तो 7 ताल झील एक अपना कन्फर्म हो गया। एक नैनीताल है, बहुत ही फेमस है, आपको अपने आप ही याद है। राकसताल एक याद कर लीजिए। इस प्रकार से सारी झीलें आपकी कन्फर्म हो गई। इस प्रकार से पूरे आपके ट्रिक के साथ हम पढ़ने वाले हैं। पहले में
पहले में हमने नाग शब्द से रिलेट किया, नाग शब्द से रिलेट किया और हमारे 4 बड़े आराम के साथ कन्फर्म हो गए। कौन कौन? अनंतनाग झील, बैरीनाग झील, शेषनाग झील, नागिन झील। फिर हमको वहाँ पर कूलर क्या हो सकते नहीं है, तो उलर झील हो गया पाँचवा आपका। फिर हमें डल झील अपने आप में पता है, मानस बल झील हमने याद कर लिया, तो सातों अपने आप से याद हो गए। यहाँ पर हमने ताल की बात की, तो ताल की जैसी बात की हमने, अब समझ गए कि इनको 7 झीलें यहाँ पर याद करनी है, सबके पीछे ताल लगाना है, तो 7 ताल झील अपने आप ही हो गया। नैनीताल बहुत ही फेमस है, हमें अपने आप ही याद है कि नैनीताल झील है। एक हमने याद कर लिया आपके राकस, एक हमने याद कर लिया आपके राकस। फिर हमने एक शब्द याद कर लिया नवखुर देवमाला, नव से नवकुशिया ताल, नवखुर से खुरपाताल, नवखुर देवमाला, देव से देवताल और माला से माला ताल। इस प्रकार से हम इसको याद कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप का राजस्थान, राजस्थान की बात करेंगे तो यहाँ पर पहला दोस्तों आपको सांभर झील, पहला है आपका सांभर झील। यहाँ पर दोस्तों ये कर सकते हैं कि डैड से एक बच्चे ने आपको रिक्वेस्ट किया पर उन्हें आपके सांभर खिलाने के लिए कहा कि राजस्थान की, तो बच्चे ने डैड से कहा, उनके पीछे पड़ गया कि आप हमें राजस्थान से सांभर खिलाइए। तो राजस्थान से एक झील आपकी सांभर खत्म हो गई। डैड से आप डेडवाना झील याद कर सकते हैं और पीछे पड़ गया तो पिछौला झील याद कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपकी पहली बातें आपकी, देखिए कहानी से रिलेट कीजिए। एक आप क्या करेंगे, एक आप कहानी बना लीजिए, उनको इस प्रकार से याद करना है। जैसे इस प्रकार की बात आई तो आपके मन में कहानी आ जानी चाहिए कि बच्चे ने अपने डैड के पीछे पड़ गया कि हमको सांभर खाना है, कहाँ का? राजस्थान का, तो सांभर झील हो गया। पीछे पड़ गया तो पिछौला झील हो गया। डैड से तो डेडवाना झील हो गया। इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं, लंबे समय तक याद रहेगा। दोस्तों राजस्थान में आपका जयपुर है, तो जय से आपके जय समंद झील याद कर सकते हैं, जय समंद झील याद कर सकते हैं। फतेह सागर बहुत इंपॉर्टेंट है, फतेह सागर जो जय वहाँ पर राजा हुआ करता था, जो आप जयसिंह वहाँ पर राजा हुआ करता था, उसने फतेह कर लिया था बहुत सारे सागरों को, तो फतेह सागर याद कर सकते हैं, फतेह सागर याद करते हैं। लून करण सर झील याद कर सकते हैं, एक आध दो आपको याद भी करना पड़ेगा, जैसे ये लुन करनसर आप याद कर लीजिए। जय समंद आपको जय से आपके राजा जय सिंह से जयपुर से आपके याद रख सकता है जय समंद झील। फतेह सागर आप उसने फतेह किया, फतेह सागर झील। डैड से कहा, पीछे पड़ गया पिछौला झील। राज समंद झील आपको याद ही करना है सांभर के लिए। अब दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे सांभर की, तो सांभर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट झील है जो बहुत बार परीक्षा पूछ जाती है, क्योंकि यहाँ से पूछा जाता है कि भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील, भारत में सबसे बड़ी, इसको आप नोट कर लीजिए, सबसे बड़ी खारे पानी की झील किसकी की? भारत की। तो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील क्या आपकी? सांभर झील है। आप याद रखेंगे भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील क्या आपकी? सांभर झील है। और दोस्तों आपके कहाँ पर? राजस्थान में जानते हैं। इससे पहले मैंने आपको बताया कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन थी तो आपको उलर। इस प्रकार से इसकी तो आपकी इसको इंपॉर्टेंट फैक्ट भी याद रखेंगे। उलर झील क्या भारत की सबसे बड़ी आपकी भारत की सबसे बड़ी क्या दोस्तों आपके मीठे पानी की झील है, जो जम्मू कश्मीर राज्य में पड़ती है। तुलबुल परियोजना भी आपके उलर में ही पड़ती है, कई बार याद रखेंगे। दोस्तों आज के वीडियो में हम आपके झील जो हैं इससे आपके झील के टॉपिक कंफर्म कराएंगे और जल्द से जल्द एक वीडियो लेकर आऊँगा, वहाँ पर आपको क्वेश्चन कराऊंगा, तो जिससे आप समझ सकते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद, इन ट्रिक से रटने के बाद आपको कितनी चीज़ें याद हो चुकी हैं। राजस्थान को एक बार फिर दोहरा जाए कि बच्चे ने डैड से क्या किया दोस्तों, आपके उनके पीछे पड़ गया कि हमें सांभर खाना है, कहाँ का? आपके राजस्थान का। तो राजस्थान पहला नाम याद हो गया, सांभर से सांभर झील हो गया, डैड से डडवाना झील हो गया, पीछे से पिछौला झील हो गया। फिर वहाँ पे राजा आपके जय सिंह रहा करते थे, जयपुर से जय सिंह और जय समंद झील याद कर सकते हैं। और उसने फतेह किया है सागरों को, फतेह सागर याद कर सकते हैं। और लुन करण सर याद कर सकते हैं, राज समंद झील आप अपने आप से याद कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपका नेक्स्ट स्टेप का मणिपुर। दोस्तों मणिपुर की बात करेंगे तो आपको क्या, आप मैप में आपको समझ सकते हैं कि कहाँ पर आपकी मणिपुर है। इसके बाद मैं आपको एक बार मैप भी आपको दिखा देता हूँ। देखिए पहले कि लोकटक झील, कौन झील आपके? लोकटक झील। दोस्तों झील को आपको इंग्लिश में कहते हैं आपके लेक, क्या कहते हैं आपके? लेक कहते हैं, ये बात भी याद रखिएगा। लोकटक लेक कहाँ पर? आपके मणिपुर में है। दोस्तों मणिपुर की बात करेंगे तो लोकटक झील दोस्तों आपका विश्व का पूरे विश्व का एकमात्र तैरता हुआ उद्यान आपके किस झील पर है? तो लोकटक झील पर है, उसे कहते हैं कैबुल लामजाओ उद्यान, कैबुल लामजाओ उद्यान। ये आपका विश्व का एकमात्र तैरता हुआ उद्यान है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ उद्यान के आपके कैबुल लामजाओ उद्यान याद रखेंगे। और यहाँ पर उसमें संगाई प्रजाति के हिरण सब आपके संगाई प्रजाति के हिरण भी पाए जाते हैं कैबुल लामजाओ आपके नेशनल पार्क में भी, आपके उद्यान में भी। इस बात को याद रखते हैं। लोकटक झील यहाँ पर कहाँ पर? आपके मणिपुर में, याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दोस्तों आपका क्या आपका आंध्र प्रदेश है। अभी सारी चीज़ मैं आपको मैप में भी दिखाने वाला हूँ किस प्रकार से मैप से आप याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर लोकटक झील आपको आसानी के साथ याद होगा, बहुत ही आसानी के साथ।
इसके बाद दोस्तों आपका आंध्र प्रदेश है हुसैन सागर झील, कोलेरू झील, हुसैन सागर झील और कोलेरू झील। कोलेरू झील परीक्षा में कई बार पूछा गया, तो इसे आप आसानी से याद कर सकते हैं। कोलेरू झील कहाँ पर, हुसैन सागर झील और कोलेरू झील आपके आंध्र प्रदेश से। इसको आप अपने आप ही याद रखेंगे क्योंकि ये परीक्षा में बहुत बार पूछा भी गया है और झीलों से सारे क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे अगर आपने यह वीडियो पूरा अंत तक देख लिया तो चलिए दोस्तों अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थोड़ी सी बातें आप याद रखेंगे दोस्तों कि प्रत्येक सुबह 8 बजे जेल वाटर फायरमैन, एनटीपीसी ग्रुप डी, यूपीएसआई, यूपी लेखपाल किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको जीके के क्वेश्चन, जीके जीएस के क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करना है तो आपके यहाँ पर दोस्तों हमारी एक स्पेशल सीरीज चलाई जाती है, एक या दो प्लेलिस्ट हमारे पास है। एक आपके जेल वाटर फायरमैन, एसआई, एनटीपीसी ग्रुप डी पूरा मिलाकर है। इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और एक जीके जीएस की यहाँ पर स्टार्ट है, जहाँ पर दोस्तों इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। यहाँ पर आरआरबी, एनटीपीसी एंड अन्य एग्जाम की है। और तो इससे पहले जीके जीएस की एक सीरीज मैंने कराई थी, वहाँ पर आपको 10 वीडियो पूरा लाए थे जीके जीएस के और बहुत सारे क्वेश्चन आपको कंप्लीट कराए थे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे क्योंकि यहाँ पर दिन ब दिन आपके एक से वीडियो आपके लगातार आते रहते हैं जो आपके परीक्षा दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए दोस्तों अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उड़ीसा की बात करते हैं। उड़ीसा की बात करें तो चिल्का झील बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी चिल्का झील। पता नहीं कितनी बार पूछा गया है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके, इसको स्टार मार्क कर लिखेंगे। बीच आपके कोलेरू झील और हुसैन सागर, कोलेरू और हुसैन सागर आपके आंध्र प्रदेश के थे, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। दोस्तों चिल्का झील की बात करें तो इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप याद रखेंगे कि भारत की सबसे बड़ी तटीय झील, भारत की सबसे बड़ी, अपनी नोटबुक में जो बात मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ उसको आप भी नोट कर लीजिए। भारतीय क्वेश्चन पूछा गया भारत की सबसे बड़ी तटीय झील। अब मैं क्वेश्चन बनाऊंगा एक दिन तो वहाँ पर ये इन सारे क्वेश्चनों को भी कंप्लीट कराऊंगा। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है, तो आपकी चिल्का झील हो जाएगी। कहाँ पर है, उड़ीसा में है। तो जो खारे पानी की एक लैगून झील है, कैसी झील है दोस्तों, खारे पानी की एक आपके लैगून झील होती है, लैगून झील होती है। दोस्तों लैगून झील ऐसी होती है जैसे आपके यहाँ पर ऐसे स्थल है और आपके समुद्र है, समुद्र का पानी इस तरफ आया और उसके अवसादों की वजह से यहाँ पर ये पानी यहीं पर रुक गया और यहाँ पर एक परत बन गई और ये जब झील बन जाती है तो इसे आपके लैगून झील कहते हैं। आपकी क्या होती है कि खारे पानी की झील होती है क्योंकि समुद्र से बनती है। तो आपके एक प्रकार की आपके लैगून झील होती है, इसको याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहीं पर दोस्तों आपके नौसेना का एक प्रशिक्षण केंद्र भी है जो आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। और वर्षा ऋतु में जो चिल्का झील है इसका दाया और जो भार्गव पर नदी है ये जलप्रपात भी होता है आपके दोस्तों। यहाँ पर 2 जलप्रपात भी बन जाते हैं आपके, लेकिन कब, आपके वर्षा ऋतु में ही, जो आपको याद नहीं करने हैं लेकिन मैं बता देता हूँ कि दाया कम पूछा जाता है, आपकी याद भी कर सकते हैं, पूछा भी जाता है लेकिन बहुत कम पूछा जाता है। एक दाया होता है, एक भार्गवा, एक होता है आपके भार्गवा, ये नदी आपके प्रपात भी बनता है। तो चलो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उड़ीसा आप चिल्का झील आसानी के साथ याद कर लेंगे। चिल्का कहाँ पर, चिल्का उड़ीसा पर, याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे कि महाराष्ट्र जो है, महाराष्ट्र में क्या आपके लोनार झील है, महाराष्ट्र में क्या आपके लोनार झील कहाँ पर कि महाराष्ट्र में है। ये सब बातें तो आपको पता है, इसमें क्या बताऊं मैं आपको, ये तो आपको आसानी के साथ पता है कि लोनार झील कहाँ पर महाराष्ट्र में, क्योंकि लोनार झील के बारे में परीक्षा में क्वेश्चन भी बहुत सारे पूछे जाते हैं जो आपके दृष्टिकोण से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लोनार झील की बात करें दोस्तों महाराष्ट्र के दोस्तों ये बुल्ढाना जिले में है, बुल्ढाना। और दोस्तों जब बुल जब को ढा देगी तो आपने रोने लगेगा, तो लोनार से रोना याद कर सकते हैं, तो बुल्ढाना से याद कर सकते हैं कि बुल जब ढा देगी, अगर बुल मतलब होता है सांड, अगर सांड किसी को ढा दे, किसी को गिरा दे, किसी को मार दे, ढा दे तो वह रोने लगेगा, रोने से लोना। कभी कभी जो देखिए जो टोटली लोग होते हैं वो आपके रा को ला पढ़ते हैं, तो रोना से लोना पढ़ेंगे, तो लोनार झील आपके रोना से लोना, और कब, जब बुल ने ढा दिया, तो बुल्ढाना जिले में लोनार झील आप आसानी के साथ याद कर सकते हैं। तो मैं आपसे कह रहा था किस प्रकार से आप लोनार झील को याद कर सकते हैं। रोना से लोना याद कीजिए और लोना कब रोएगा, जब बुल ढा देगा, तो बुल्ढाना जिले में है, और दोस्तों याद रखेंगे कि लोनार झील क्या आपका एक प्रकार की दोस्तों आपकी क्या है, जो आपकी ये लोनार झील है एक प्रकार की ज्वालामुखी उद्गार से बनी है, ज्वालामुखी उद्गार से बनी है। कौन सी झील आपकी, लोनार झील। इस प्रकार से इसको याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रोना से लोना, और कब, जब बुल्ढा दिया, और बुल्ढाना झील कहाँ पर, महाराष्ट्र में है। इस प्रकार से चीजें याद कर सकते हैं। चिल्का झील, चिल मारेंगे कहाँ पर, चिल लोग कहते हैं, चिल मारेंगे कहाँ पर, उड़ीसा में। और चिल्का झील क्या है दोस्तों आपकी लैगून झील है, एक प्रकार की क्या है, एक प्रकार की लैगून झील है। ये सब बातें आपको कन्फर्म होनी चाहिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल ट्रिक के साथ सारी बातें मैं आपको बता रहा हूँ, और ये ट्रिक आपको कैसे लग रहा है मैं आपको बताना, आप इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यहाँ पर दोस्तों मैंने जब आपके राजस्थान की बात की थी, कितनी बार मैं आपको दोहरा रहा हूँ जिससे कि आपको यादें हो जाए और इसके बाद आपको फिर से कभी झील की भी दिक्कत ना आए। राजस्थान की बात की तो मैंने आपको बताया कि जयसिंह, हम याद रखेंगे कि राजा जयसिंह, और जय से दोस्तों मैं याद करेंगे क्या, जय से दोस्तों कौन सी याद रखेंगे, तो जय से दोस्तों एक झील में याद रखेंगे, जय समंद झील। कौन सी झील आपकी, जय समंद झील, ठीक है।
और राजा से याद रखें राजसमंद झील। कौन झील आपकी? राजसमंद, राजसमंद, राजसमंद झील। तो इस प्रकार से जयसमंद, राजसमंद झील आप याद कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर जब मैं बात करता था राजस्थान की, तो आप लोगों को राजस्थान के बारे में दिक्कतें हो रही थी। तो यहाँ पर देखिए आपकी राजसमंद झील, जयसमंद झील, राजा जय, राजा से राजसमंद, जय से जयसमंद। और आपके डैड के पीछे पड़ गया, डैड से डिडवाना झील, पीछे पड़ गया पिछौला झील, और किसी को खाने लगे सांभर खाने के लिए सांभर झील। और यहाँ पर दोस्तों आपकी राजा जय सिंह ने क्या किया? आपके राजा जय सिंह फतेह सागर झील। अब यहाँ पर लून करण सर आप झील याद कर लीजिए लून करण सर झील। तो आपको सारी बातें यहाँ पर कंफर्म हो गई। सारी बातें बिल्कुल ट्रिक के साथ यहाँ पर चल रही हैं, जो आपके लिए बहुत ही आपकी इंपॉर्टेंट सिद्ध होंगी। और अगर आप किसी चीज़ को ट्रिक से याद कर लेते हैं तो लंबे समय तक के लिए आपको भूलती नहीं है। झील कहाँ पर? आपके उड़ीसा में चिल्का झील। रोना कहाँ पर? आपके बुल्ढाना जिला, आपके महाराष्ट्र में। आपके लुनार झील ज्वालामुखी उद्गार से बनी है। केरल में बात करते हैं। केरल में दोस्तों आपका वेम्बनाड झील है, वेम्बानाद झील है। पहली बात तो वेम्बानाद झील है, फिर अष्टमोदी झील है, फिर आपकी पेरियार झील है। पेरियार झील आपकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पेरियार कहाँ के यार दोस्तों? की यार हैं, कैसे? आपके 8 यार हैं, 8 यार याद कर सकते हैं। 8 यार से कहाँ के? केरल के मेरे पास 8 यार हैं। 8 से अष्टमुदी झील, यार से क्या का? पेरियार झील। ठीक है, ये 2 कन्फर्म हो गए। 8 यार मतलब 8 से अष्टमुडी झील और यार से पेरियार झील। ठीक है, और वेम्बानाद आप याद कर लीजिए, वेम्बानाद आप याद कर लीजिए। तो केरल के भी कंफर्म हो गए। और आप बात करेंगे तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की, तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों इनमें आपकी पुलिकट झील पड़ती है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत कुछ ज़्यादा ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप याद ही कर सकते हैं कि पुलिकट झील कहाँ पर है दोस्तों? के पुल जो होता है आपके पुल, तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश के बीच में है पुलिकट। पुल से आप याद कर सकते हैं कि तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के बीच में पुल है और उसी पुल को पुलिकट झील। इस प्रकार से आप चीज़ों को याद कर सकते हैं। ये ट्रिक आपको थोड़ी सी अजीब लग सकती है कि कौन सी ट्रिक हुई, लेकिन इस ट्रिक के माध्यम से आपको लंबे समय तक चीज़ें याद रहेंगी, ये बात मेरा दावा है। जैसे ही कोई आपसे बात करेगा कि बता दीजिए कि उलर झील कहाँ पर है, उलर झील कहाँ, आपके तुरंत माइंड में आ जाना चाहिए कि उलर से हमें कूलर सर झील बताया था और हमें कहाँ पर झील है, ये तो आपके जम्मू कश्मीर में है। जैसे बात करें नागिन की, तो हमें तो बता दिए कि नाग से सर झील में 4 बताया था। आपकी कौन कौन सी झील आपको बताया था? नागिन झील, आपकी नागिन झील, अनंतनाग झील, बैरीनाग झील और फिर शेषनाग झील। ये चारों आपको बड़े आराम के साथ, मानस बल झील भी आप याद कर लीजिए और आप डल झील याद कर लीजिए। सारी बातें कंफर्म। फिर जब राजस्थान की बात होती है तो आपको जैसे ही बात करके डिडवाना, डैड याद आ जाएगा, हाँ डैड के पीछे पड़ा था। पिछौला आ जाएगा, आप तो पीछे पड़ा था पिछौला, किसके? सांभर के लिए पिछौला झील। इस प्रकार से याद करेंगे। जैसे राजसमंद आएगा, कहेंगे कि राजा जयसिंह जयसमंद झील, फतेह सागर झील। ये सब सारी चीज़ें आपको बिल्कुल आसानी के साथ याद हो जाएंगे। केरल की बात करेगा तो आपको याद आएगा 8 यार, अष्टमुदी झील, पेरियार झील। सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। और फिर वेम्बानाद झील आपको याद ही करनी है। रोना कहाँ? बुल्ढाना जिला, लुनार झील, महाराष्ट्र। याद है? बिल्कुल याद है चीज़ें आपको। अब दोस्तों एक सेशन आएगा जहाँ पर आपको एमसीक्यू टेस्ट कराए जाएंगे, आपके एमसीक्यू टेस्ट कराए जाएंगे। और इसके लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जल्द से जल्द ये भी वीडियो में लाऊंगा जहाँ पर आपको झीलें की एमसीक्यू टेस्ट कराऊंगा। उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन मैं आपको आपके यहाँ पर तो सारी चीज़ें तो कंप्लीट नहीं हो पाई, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने कंप्लीट करा दी है। इसके बाद दोस्तों जब मैं एमसीक्यू टेस्ट लूँगा तो जो झीलें आपकी कहाँ पर कंफर्म नहीं हो पाई हैं उनको भी यहाँ पर क्वेश्चन के माध्यम से कंप्लीट करा दूँगा। एक क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए जिसका उत्तर आप लोगों को इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है, ऑफलाइन कमेंट में, कि उमियम झील किस राज्य में स्थित है? उमियम जो झील है ये कहाँ स्थित है? ये आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों मैंने एक बात आपको कंफर्म में बता दी है, आपको बता दी है कि प्रत्येक सुबह क्या हमारे यहाँ पर जीके जीएस की 2 क्लासें यहाँ पर लगातार चल रही हैं। एक लिस्ट तो मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर दी है 10 वीडियो की, उसको भी आप जाकर देख लीजिए। पहले आप जो प्लेलिस्ट वाले ऊपर में जब जाते हैं आपको होम वीडियो प्लेलिस्ट मिलता है, तो प्लेलिस्ट में जाइए, यहाँ पर 10 वीडियो जीके जीएस को जो मिले पहले जाकर उसको कंफर्म कीजिए और यहाँ पर देखने का कार्य कीजिए कि जलवाटर फायर में एनटीपीसी ग्रुप डी को लेकर एक बैच चलाई गई है जहाँ भी इसी प्रकार से सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाए, तो इसको आपके करना अनिवार्य है। तो सब सारी चीज़ें आप पर पढ़िए, बिल्कुल फ्री में सारी चीज़ें हमको पढ़ाई जा रही हैं जो आपकी परीक्षा दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिद्ध होंगी। और आज भी सारी चीज़ें मैंने आपको बिल्कुल ट्रिक से बताई हैं। और अब देख लेते हैं कि यहाँ पर जितनी चीज़ें लिखी हुई हैं क्या आप इसे आसानी के साथ बता पा रहे हैं। अगर आपने इनको बता दिया तब तो समझिए कि ये ट्रिक आपकी काम आई। उलर झील कहाँ पर है? बताइए दोस्तों कहाँ पर है? उलर झील कहाँ पर है? बिल्कुल माइंड में आ गया कुल्लर, आप जम्मू कश्मीर। डल झील, डल तो मैंने कहा था कि आप डल याद कर सकते हैं, डल झील आपके जम्मू कश्मीर में। नैनीताल कहाँ पर? ताल तो हमने बताया था सर ने, 7 झील, 7 ताल हमको याद करना है। और 7 ताल एक झील हो गई थी, एक नैनीताल हो गई थी, एक राकस्ताल हो गई थी। फिर सर ने हमको बता दिया कि नौखुर देवमाला, नौ से नौकुशिया ताल, खुर से खुरपा ताल,
महादेव से देवताल झील और माला से मालाताल झील। इस प्रकार चीजें हमको बताया सेट ने। एप की नैनीताल झील होगी कहाँ पर आपके उत्तराखंड में, यूके उत्तराखंड आप याद कर सकते हैं। चिल्का झील, चिल कहाँ पर मारेंगे, चिल कहाँ पर मारेंगे आपके उड़ीसा में, चिल्का झील याद हो गया। लुनार झील कहाँ पर होंगे, बुल्ढाना जिला कहाँ पर, महाराष्ट्र में, जो आपकी ज्वालामुखी उद्गार से बनी है। ट्रिक से सारी चीजें आपको मुझे लगता है अब याद हो गई हैं, अब आपको दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर जल्द से जल्द ये वीडियो भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा, महात्मा गांधी से बिल्कुल ट्रिक के साथ सारी बातें आपको बता दूंगा। और ये वीडियो को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। और प्रत्येक जो यहाँ पर हमारी क्लासेस चलती हैं जीके जीएस की, सभी के लिए इन क्लासों को लेना ना भूलिएगा। सारी क्लासेस की बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से चल रही है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए आपसे लेते हैं विदा। अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। मैं हूं अंकित मिश्र और आप देख रहे हैं एग्जाम तक। धन्यवाद।